सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका एक बार फिर से AR3 कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 4। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट 3 हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें पार्ट 3 में मैंने तुम्हें स्पेशल रूल्स पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? स्पेशल रूल्स, यानी ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो वर्ब्स मैंने पढ़ाई थी और उन वर्ब्स का जिक्र इसमें नहीं हम करेंगे, तो आप इसमें ही या तो ऐड करके लिख लें उसे, या फिर मतलब उसे अलग से ही लिख लें। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट रहेगा 4। ठीक है, जिसमें क्या है? यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां कहां करते हैं इसका जिक्र हम यहां पर करेंगे, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा बता देते हैं टेंस में, और कुछ नहीं बताते हैं। यहाँ पर टेंस की संपूर्ण जानकारी दी जाती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से, जिससे आप अपने टेंस को क्लियर कर लें। मैं आपके लिए इसमें टेंस पढ़ा रहा हूं, तो जब सारे टेंस फिनिश हो जाएंगे उसके बाद में सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से मैं तुम्हें बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी पढ़ाऊंगा इस YouTube चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, अच्छी अंग्रेजी करने के लिए। तो देखें, ऐसे कार्य पहला है हमारा टॉपिक, कि ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हो। ठीक है, या वर्तमान में जारी है, कहने का मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जैसे बोलते समय, या फिर नाउ, एट प्रेजेंट। ठीक है, और एट द मोमेंट। जैसे देखिए, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तो यहां पर कार्य जारी है अभी कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तो यू आर प्लेइंग द फुटबॉल। किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। वह नाच रहा है, तो जारी है। ठीक है, ही इज डांसिंग। रीता पढ़ रही है, तो रीता अभी जारी है, मतलब पढ़ना उसने जारी रखा है, इसलिए यहां पर किसका यूज करेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। रीता इज रीडिंग। मैं लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग। तो यहां पर देख रहे हैं कि आप सभी सेंटेंसों में किसका जिक्र हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि यहां पर ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी रहे। अगर वर्तमान में जारी रहेंगे तो उसमें प्रयोग किसका करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो सारे कार्य जारी हो रहे हैं कि वह नाच रहा है, रीता पढ़ रही है, मैं लिख रहा हूं और तुम फुटबॉल खेल रहे हो। नेक्स्ट देखें कि कोई कार्य बोलते समय नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलते समय नहीं हो रहा है, सॉरी, बोलते समय नहीं हो रहा है, परंतु उपयुक्त समय के आसपास इन दिनों में हो रहा है। ठीक है, यानी उपयुक्त समय में के आसपास या इन दिनों में हो रहा है। बोलते समय नहीं, परंतु आजकल, जैसे आजकल हो रहा है। जैसे अंशु रामायण पढ़ रही है, अब मैं कह रहा हूं अंशु रामायण पढ़ रही है, तो बोलते समय तो नहीं कर रही है, लेकिन अंशु तो रामायण पढ़ ही रही है। तो देखो, अंशु इज रीडिंग द रामायण। ठीक है, तो इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे? कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मैं उपन्यास लिख रहा हूं। ठीक है, तो आई एम राइटिंग द नॉवेल। ऐसे ही है, तुम आजकल अंग्रेजी पढ़ रही हो, तो यू आर रीडिंग इंग्लिश नाउडेज, यानी आजकल। आजकल ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं आजकल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस आजकल करके बोलते हैं वो भी कंटिन्यूअस में ही होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं कंटिन्यूअस में? क्योंकि कार्य तो हो रहा है, लेकिन उसके आसपास ही हो रहा है। आजकल मतलब कार्य हो रहा है, चाहे तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आसपास ही हो रहा है। नेक्स्ट देखें और कहां पर यूज करते हैं इसका, तो फ्यूचर टेंस, भविष्य काल में होने वाले फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान के लिए। ठीक है, लेकिन समय होना आवश्यक है। शर्त क्या है इसमें? समय होना आवश्यक है। अरे, भविष्य काल में होने वाले फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान में हम किसका जिक्र करेंगे? किसका करेंगे हम? फ्यूचर, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हो, ये बात मैंने तुम्हें
प्रेजेंट यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई थी। ठीक है, तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी होते हैं। और लेकिन उसमें दिया का रखा हो टाइम, ठीक है, समय का होना आवश्यक, जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, या नेक्स्ट ईयर, या दिस इवनिंग, ठीक है, नेक्स्ट वीक, इस तरह के हो सकते हैं। जैसे देखो इसमें दे रखा है कि मिस्टर शर्मा अगले सप्ताह आगरा जा रहे हैं, तो इसमें किसका जिक्र हो रहा है? कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू आगरा, मिस्टर शर्मा आगरा जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? अगले सप्ताह। तो देखो टाइम है, अगर टाइम नहीं होता तो नहीं बनता इसमें। ठीक है, मोहन के बड़े भाई साहब कल लौट रहे हैं, तो कौन लौट रहे हैं? मोहन्स एल्डर ब्रदर इज रिटर्निंग टुमारो। ठीक है, तो फिक्स्ड प्रोग्राम है कि वो कल ही लौटेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहां पर मिस्टर शर्मा अगले सप्ताह आगरा जा रहे हैं, तो अगले सप्ताह ही आगरा जाएंगे, ये उनका फिक्स्ड प्रोग्राम है। ठीक है, हम आज रात क्रिकेट देखने जा रहे हैं, ये हमने अपना प्रोग्राम बना लिया या प्लान बना रखा है कि हम आज रात ही क्या है, क्रिकेट खेलने या क्रिकेट देखने जा रहे हैं। तो क्रिकेट देखने जा रहे हैं, तो ये क्या है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बनाएंगे, वी आर गोइंग टू सी क्रिकेट टू नाइट। ठीक है, टू नाइट मतलब आज रात के लिए। तो यहां पर देखो टाइम का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, टाइम दिया होगा तभी। कार्य करने का इरादा, ठीक है, अगला है कार्य करने का इरादा, इंटेंशन या लाइकलीहुड, संभावना के लिए, और फ्यूचर टाइम के भाव का बोध हो, फ्यूचर टाइम के भाव का बोध हो, तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे राम अपने बच्चों से मिलने जा रहा है, मिलने जा रहा है, यहां पर कर लेना जा रहा है, राम अपने बच्चों से मिलने जा रहा है। तो राम इज गोइंग टू सी हिज चिल्ड्रंस। अब यहां पर उसका अपने बच्चों से मिलने का इरादा है, इसलिए वो इस इरादे को लेकर के जा रहा है कि राम अपने बच्चों से मिलने जा रहा है। ठीक है, तो उसका इरादा क्या है? अपने बच्चों से मिलना। अब देखो यह वह पढ़ने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू रीड, तो उसने पढ़ने जा रहा है, उसका ही इरादा है। या फिर तुम्हारे चाचा जी एक कार खरीदने जा रहे हैं, तो देखो तुम्हारे चाचा जी एक कार खरीदने जा रहे हैं, या कार खरीदने की संभावना है कि वो कार खरीदे। जैसे आपने सुना होगा कि किसी के चाचा जी कार खरीदने के बारे में चर्चाएं चल रही हैं उनके घर पर, और उन चर्चाओं को लेकर के उसका, मान लो उसके परिवार में कोई छोटा बच्चा है, और वो छोटा बच्चा जाकर कहे अपने दूसरे घर में या जिस घर का है कि हमारे चाचा जी, या अपने दोस्त से कहे हमारे चाचा जी कार खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी गए तो नहीं, ठीक है, जा रहे हैं, और ना अभी तुरंत ही जा रहे हैं, ना उसने जाते हुए देखा है, लेकिन चर्चाएं चलते हुए देखी हैं, तो इसका मतलब है संभावना भी हो सकती है। तो कह रहा है क्या? कार्य करने का इरादा या फिर लाइकलीहुड, संभावना के लिए भी हम किसका बोध करते हैं? फ्यूचर टाइम के भाव का बोध हो, मतलब भविष्य में खरीदेंगे, अभी नहीं खरीद रहे, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे योर अंकल इज गोइंग टू बाई ए कार। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ऑलवेज, ऑलवेज, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली। देखिए ऑलवेज मतलब सदैव, ऐसे ही इसका मतलब है निरंतर या लगातार। इन दोनों का मतलब क्या है? निरंतर। जिस बच्चों को नहीं पता है तो वो लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? निरंतर। और इसका मतलब भी है लगातार या निरंतर, एक ही बात है। और फॉर एवर का मतलब होता है सदैव या सदा। ठीक है, के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो व्यक्ति आदतन, आदतन मतलब हैबिचुअल एक्शन दर्शाते हो, ठीक है, या दूसरों के विपरीत प्राय, ठीक है, या प्रवृत्ति करता हो, दूसरे की वृत्ति प्रवृत्ति, फ्रीक्वेंट मतलब प्रवृत्ति दर्शाता हो। जैसे गोपाल लगातार, लगातार खेलता रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली मतलब प्रवृत्ति कर रहा है, वो लगातार खेल रहा है। ठीक है,
क्या कर रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली। जैसे यह लड़की हर समय बातें करती रहती है, तो बातें करती रहती है यहां भी लगातार है। या यह लड़का हमेशा झूठ बोलता रहता है, तो इस तरह से झूठ बोलता रहता है, तो वो क्या है, सारी चीजें ऑलवेज, कंटिन्यूअसली, लगातार या सदा। तो इस तरह के शब्दों के साथ में अगर कोई कार्य ऐसा हो रहा है जो व्यक्ति कर रहा है, उसकी आदत है, ठीक है, ऐसा करने की, तो उसका भी प्रयोग हम किस में करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे गोपाल लगातार खेलता रहता है, तो गोपाल इज ऑलवेज प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट, उसके चाचा जी की लड़की, तो यहां पर करेक्शन कर देना भाई, उसके चाचा जी की लड़की हमेशा शिकायत करती रहती है। क्या करती रहती है, शिकायत करती रहती है। तो ये उसकी आदत है भाई, हमेशा शिकायत कर रही है, ठीक है। तो देखो, हिज अंकल्स डॉटर, उसके चाचा की लड़की, इज ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, कंप्लेनिंग, तो हमेशा शिकायत कर रही है। ये क्या कर रही है, उसकी आदत है, और वो बार बार उस आदत को दोहराती है, जैसे फ्रिक्वेंटली, समझ लीजिए। मेरा छोटा भाई हमेशा झूठ बोलता रहता है, ठीक है, मेरा छोटा भाई हमेशा झूठ बोलता रहता है, ठीक है। तो माई यंगर ब्रदर इज फॉर एवर, या फिर ऑलवेज भी लगा सकते हो, टेलिंग ए लाई। तो यहां पर देख रहे हो ये कंटिन्यूअस में बन रहे हैं, और यहां पर क्या है, आदत है, लेकिन कैसी आदत है, जो लगातार हो रही है या बार बार हो रही है, ठीक है। तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यही थे हमारे कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज, और एक और यूज था कि ऐसी वर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं, तो वो मैंने तुम्हें पार्ट 3 में पढ़ा दिया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।